जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे से काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई सीपीओ का एग्ज़ाम है, 6 तारीख से एग्ज़ाम है, 6 मई से, और बस 1 महीना बचा हुआ है। इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश हमारा कमज़ोर है, हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़े हुए हैं और कैसे क्या करें, इंग्लिश कैसे करें, कैसे हम अपना स्कोर बढ़ाएं। तो दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा, इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हो। मेरा भी बैकग्राउंड पूरा हिंदी मीडियम का रहा है, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ। और तो जितनी समस्या आप झेल रहे हो वो सारी समस्या मैंने झेली हुई है। आगे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हो। तो एक जो एस्पिरेंट जो रहता है, जो कैसे तैयारी करता है, अब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, पहले सीडीएस कर लिया था, दिल्ली पुलिस में था, अभी सीपीओ भी कर लिया था, बीच में टर्मिनेशन के टाइम पे सीपीओ क्वालिफाई करा था। तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग था, मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, केट से मैं केस हार चुका था, मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम पे कर लिया था। अभी बाकी अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ इसके बाद भी ट्रेनिंग के बाद पढ़ाई करने का पूरा मन है और अभी भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। अब जो हम लोग कर रहे हैं साथ में, अब आगे की तैयारी के लिए कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ते हैं और आप अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर करना चाहते हैं तो आपको कैसा पढ़ना चाहिए। देखिए, यार सीपीओ का एग्ज़ाम पढ़ाई के ऊपर ही बेस्ड नहीं है। सीपीओ का एग्ज़ाम बेस्ड है आपका थोड़ी बहुत पढ़ाई, अच्छा खासा फिजिकल और अच्छी खासी इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 250 नंबर की इंग्लिश है। 450 में से 250 नंबर की इंग्लिश, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आप सीपीओ में अच्छा स्कोर कर जाओगे। और देखिए यार, सीपीओ में इस बार वैकेंसी अच्छी है, सीआईएसएफ काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेके आया है। सीआरपीएफ की फिर भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है इस बार फिर से। बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस का क्या होता है कि जो एक मेजोरिटी ऑफ पीपल जो एसएससी वाले होते हैं, सीजीएल वाले होते हैं, वो अगर सीपीओ में आते हैं तो वो एक ही पर्पज़ से आते हैं कि यार उनको सिविल जॉब में दिल्ली पुलिस मिल जाए तो हम ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट डू दैट। अब मेरे कई दोस्त हैं जिनको सीआईएसएफ मिला हुआ है, कई को एसएसबी मिला हुआ था, बट उन्हें ज्वाइन नहीं करा। इवन दो उन्हें टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया या उससे लोअर ग्रेड पे का 2400 ग्रेड पे का पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया, उन्हें ये पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन नहीं करी। तो काफ़ी लोगों का पहले से माइंडसेट क्लियर होता है, अगर हमें दिल्ली पुलिस मिलेगी तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अगर देखो, दिल्ली पुलिस भी पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, बस एक फैमिली लाइफ का ही डिफरेंस है। उसके अलावा जितना काम दिल्ली पुलिस करती है, मुझे नहीं लगता पैरामिलिट्री की कोई फोर्स उतना ज़्यादा काम करती होगी, जितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर उनको फेस करना पड़ता होगा, मेंटल हीलिंग वो देखते हैं या फिर जितना भी हो, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप सीट किसी की ख़राब मत करना। अगर आपको पता है कि हाँ भाई मेरे उस इतने नंबर बन रहे हैं, तभी आप मेडिकल वगैरह के लिए जाइएगा। चलो, ये बात की बात है, अब बात कर लेता हूँ इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश कैसे पढ़ें। अब देखिए यार दोस्तों, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, तो और कैसे एक एस्पिरेंट पढ़ता है। तो स्टार्टिंग तो आपको सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना है। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपके रूल्स का आपके क्लियर नहीं होंगे, आपका कॉम्प्रहेंशन पढ़ने का तरीका ही आपको मालूम नहीं होगा, ग्रामर की वोकैब कैसे याद करनी है वो तरीका आपको पता नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होंगे अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने किसी से कोर्स करा हो, चाहे वो गोपाल अनवर सर हो, रानी मैम हो, नीतू मैम हो, या कोई भी इंग्लिश के बेहतरीन टीचर हो, अगर आपने उनसे कोर्स कर लिया हो तो बेहतर है। अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ना चाहते हो तो ऑलिव, चाहे वो सीजीएल की जॉब हो, चाहे वो सीपीओ की जॉब हो, सबके सब एक ही बात बोलेंगे आपसे, वॉल्यूम 1 नीतू मैम। वॉल ये बुक ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है और इसमें थोड़ी बहुत वोकैब भी दी हुई है जो प्रीवियस बेस्ट वोकैब है। और इस बुक को मैंने बहुत बार पढ़ा है, आप देख सकते हो, इतना मैंने इसको मतलब हर कभी मैं पढ़ता रहता हूँ, आज अभी मैं इसको रिवाइज करता रहता हूँ। तो ये बुक आप बिल्कुल लीजिए, जिससे आपके ग्रामर के रूल कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा एक 120 रूल की बुक आती है नमीसा बंसल मैम की, उसमें काफ़ी प्रिसाइजली चीज़ें दी हुई है और उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो उससे, और वो काफ़ी हेल्पफुल बुक है आपके लिए। तो आप वो बुक देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास में रखी हुई है, ये बुक है 120 बुक रूल्स। आप ये बुक पढ़ सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे से मैम ने सारी चीज़ कंपाइल करके दी हुई है। तो रूल के ग्रामर रूल के लिए आप ये बुक इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक चले गए तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। उसके अलावा आप कुछ और भी करना चाहते हो तो मेरे पास अब ब्लैक बुक तो यार बहुत मोटी हो जाती है, मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको पढ़ने की, तो मैंने ये गोपाल अग्रवाल सर की वोकैब बिट से ले ली थी। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से वोकैब दी हुई है सर ने, और प्रेवी सर बेस्ट वोकैब भी है इसमें मोस्टली।
तो ये काफ़ी हेल्पफुल बुक रहेगी आपके लिए, गोपाल वर्मा सर की ये बोके बिट्स, या फिर और भी कोई नमी मनीषा बंसल मैम की बोके हो गई, या फिर और भी चीज़ें हो गई, आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है प्रैक्टिस के लिए। उसमें आपका प्रीवियस ईयर बुक में आपका क्या सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो आपका स्पॉटिंग द एरर हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिर नरेशन हो, एक्टिव ऐसे बेरा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज कॉम्प्रेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंडियन इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ आपको इस प्रीवियस ईयर बुक में मिल जाएगी, जिससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप प्रीवियस ईयर में आप निकल के साथ जा सकते हो। उसके अलावा आप करंट पब्लिकेशन के साथ जा सकते हो, या जो भी टीचर्स की बुक आप लॉन्च हुई है या जिसके साथ आप कंफर्टेबली फील करो, आप उनके साथ जा सकते हो। तो आप प्रीवियस ईयर बुक लें, उससे प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात, मॉक लगाते रहें। मॉक से क्या कि आपका जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्रेंशन में हो रहा है, क्लोज टेस्ट में हो रहा है, या फिर जो भी हो रहा है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रेंशन के लिए मनीषा बंसल मैम की बुक आप ले सकते हो। क्लोज टेस्ट और PQRS के लिए काफ़ी अच्छी उन्होंने बुक बनाई हुई है, मैंने भी वो पढ़ा हुआ था, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, एक टॉपर के जितने नंबर। टॉपर यार यही सोर्स फॉलो करता है, इसके अलावा ये 4-5 बुक बताइए, इसके अलावा बाहर कहीं भी नहीं जाता वो भी, ठीक है। तो बस यही कि बस मेहनत का फ़र्क हो जाता है यार, कि मीडियम का फ़र्क हो जाता है। कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया, CBSE या फिर IC अच्छे बोर्ड से पढ़ के आया, अच्छे स्कूल से पढ़ के आया, तो थोड़ा उसको एडवांटेज मिल जाता है इंग्लिश में। बाकी जो हिंदी मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल से, तो उसको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, लेकिन वो करते करते मेहनत डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाता है। और बस लगे रहिए, मेन चीज़ क्या कि लगे रहना है। और जब भी आपका डाउनफॉल हो या कुछ भी हो, क्वेश्चन गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका नंबर बनेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। सो यही चीज़ है, आप कहीं मत जाइए। इतनी बुक आपने कर लिया तो आप बिल्कुल 250 में से पूरे के मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना टॉपर स्कोर करता है उतना ही आप स्कोर कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और यही सब हम लोग भी यही पढ़ते हैं, जितना CGL एस्पिरेंट है वो भी यही पढ़ते हैं, CPO वाले भी यही पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई बाहर नहीं जाता। बाकी प्रैक्टिस अलग अलग सोर्स से कर सकते हैं, बाकी सोर्स यही है, सबके सिमिलर सोर्स ही होते हैं। बस ये फ़र्क इतना रह जाता है कि मेहनत का टाइम कौन कितना दे पाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये रही आपकी पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। और थैंक यू सो मच। और जो भी आपको डाउट रहे, जो भी आपको प्रॉब्लम रहे या कुछ भी रहे, तो बिल्कुल कमेंट करिए। और कब CRPF के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों डिपार्टमेंट में रहा हूँ। NCC हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हुआ, इनके बारे में आप जान सकते हैं मुझसे। और फिजिकल फिटनेस इनके का मेरे को बहुत अच्छा आइडिया, आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।